हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं फियर फैक्टर, डर का खेल। और अगर हम बात करें तो दो ही चीजें होती है, या तो आप प्यार से सारे काम करा सकते हो और डर से सारे काम करा सकते हो। दो फैक्टर होते हैं। अब ये डर का फैक्टर कैसे काम करता है और कैसे आपको इसको यूज करना है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे सारी चीजों को आप अपने फेवर में करा सकते हो। देखिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना, यह आपको कहीं ना कहीं आपका हल जरूर देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों, आप चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आपके बढ़ते हुए सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारी चीजें कुछ लोगों के काम आ रही हैं, कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या डर होता है जब आपको धमकियां दी जाती हैं। बहुत से मामले मैंने देखे कि लड़का कहता है मैं 20 लाख भी देने को तैयार हूं, स्टार्टिंग में 25 लाख भी देने को तैयार हूं। रीजन क्या होता है? आपको डर होता है। क्या डर होता है? मेरी नौकरी ना चली जाए। यह डर होता है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो कुछ भी करके आपको लास्ट में सजा ना हो जाए, यह डर होता है। दूसरा डर होता है कि पत्नी अगर केस कर देगी तो मेंटेनेंस के नाम पे आपको प्रति माह पैसे देने पड़ जाएंगे, एलिमनी के नाम पे आपको एक मोटी अमाउंट देनी पड़ जाएगी, या कंपनसेशन के नाम पे आपको एक मोटी अमाउंट देनी पड़ जाएगी। ये पत्नी को पैसे देने का डर भी आपके मन में होता है। तीसरा और सबसे बड़ा डर जो किसी भी इंसान के मन में होता है, वो होता है उसके माँ बाप के हैरेसमेंट का डर। क्योंकि माँ बाप बेचारे बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, कई बार बीमार होते हैं, कई बार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, लेकिन नाम लिखाने वाले कोई परहेज नहीं करते, सबका नाम लिखा देते हैं। और आपके मन में ये डर होता है कि चलो मेरे को तो जो होना है, लेकिन मेरे माँ बाप को भी इस एज में वहां पे जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। और फिजिकल प्रेशर हो ना हो, लेकिन मेंटल प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस चीज का भी आपके मन में एक बहुत बड़ा डर होता है। अगला डर होता है पैसे वेस्ट होने का। पर केस में आपके कितने पैसे लग जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 केस चल रहे होते हैं, हर एक के लिए आप एडवोकेट हायर करते हैं। कई बार तो होता है अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग एडवोकेट हायर करने पड़ते हैं। कुछ आपके प्लेस पे चल रहे होते हैं, कुछ उनके प्लेस पे चल रहे होते हैं, कुछ हाई कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होते हैं। तो बहुत सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। वेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि काम तो क्या ही आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है और बिना कुछ किए ही आप इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए, तो वेस्ट ही कहेंगे। अगला डर आपके मन में होता है दूर दराज जाने का डर। पत्नी बैठी है 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, और आपको वहां जाना पड़ रहा है डेट्स पे। एक व्यक्ति की तो फैसिलिटी का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है, दूसरे व्यक्ति की फैसिलिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कोई भी कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है। 2-2000 किलोमीटर दूर अगर एक आदमी अपना काम छोड़ करके ट्रैवल करेगा तो तुम्हें मेंटेनेंस कहां से देगा और अपना पेट कैसे भरेगा? लेकिन इस बात पर कोई विचार जनरली नहीं किया जाता। तो ये भी आपके मन में बहुत बड़ा डर होता है कि मैं कैसे अपना काम धंधा छोड़ करके इतना दूर जाऊंगा। क्योंकि आज के समय पे स्थिति दोस्तों ऐसी है, हम सभी अपने अपने कामों में इतने बिजी हैं कि हमारे पास 5-10 मिनट नहीं होते किसी को देने के लिए। ऐसी परिस्थिति में पूरा पूरा दिन, वो भी हर महीने कई कई बार, कैसे आदमी अपना काम धंधा छोड़ के जा सकता है? बहुत से लोग तो प्राइवेट कंपनीज में होते हैं जहां पर 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलती। कैसे मैनेज करेगा वो सारी चीजें? लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी पे इतना विचार करने का टाइम नहीं है। आओ, हमें क्या लेना। यही तरीका है लीगल सिस्टम का, आओ जैसे भी आओगे। तो दोस्तों, ये इतने सारे डर आपके मन में होते हैं जिसके तहत आप कई बार पैसे देने के लिए एग्री हो जाते हैं, कई बार माफी मांगने के लिए एग्री हो जाते हैं, कई बार उनकी शर्तें मानने के लिए एग्री हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसको वाइस वर्सा कर देते हैं। यानी कि ये सारे डर अगर हम उनके अंदर कायम कर दें तो क्या होगा? पहला डर बताया था सजा पड़ने का डर। मुकदमा आप पे, सजा पड़ने का डर आपको है, हालांकि झूठा मुकदमा है। अभी अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाए क्रिमिनल, तो उनको भी ये डर होगा कि कल को अगर इस मुकदमे में सजा पड़ गई तो इक्वल हो गई बात। दूसरा, पत्नी को पैसे देने का डर। इस चीज को भी इक्वल कर लेते हैं। यदि आपने अपने तरफ से, यानी पत्नी ने कुछ गलत किया, आपने भी अपनी मदर की तरफ से, बहन की तरफ से, भाभी की तरफ से उसके ऊपर 3 DV के केस डलवा रखे हैं और उनमें कंपनसेशन मांग रखा है, तो उसको भी डर होगा कि कहीं इस केस में मुझे पैसे ना देने पड़ जाएं। यहां पे भी होगी बात इक्वल। तीसरा डर, मां बाप के हैरेसमेंट का डर। देखिए, मां बाप तो मां बाप होते हैं, किसी के भी हो। अभी आपके माँ बाप का नाम बिना सोचे समझे डलवा देते हैं और खुद के माँ बाप इंस्टिगेट करते हैं, धमकियां देते हैं लड़के को, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं होता। आप मुकदमा दर्ज करो तो आप जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं सबके नाम लिखवाओ, और जब उनके भी परिवार वालों को आपके प्लेस पे आना पड़ेगा तो उनके मन में भी सेम डर होगा कि हमारे भी परिवार वालों का अब हैरेसमेंट शुरू हो गया। तो फिर दोस्तों क्या होगा? यहां पे भी बात इक्वलिटी की हो जाएगी। अगला डर होता है पैसे वेस्ट होने का डर। अब तक तो आपके ही पैसे वेस्ट हो रहे थे, अब उनके भी होंगे, क्योंकि आपके प्लेस पे अब जितने भी केस चल रहे हैं उन सारे केस में उनको भी एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, वहां पे पैसे देने पड़ेंगे, लिटिगेशन में उनका भी जाएगा। अब तक तो मेंटेनेंस केस से मिल रहा था, 492 में देना नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां सारे कंप्लेंट केस होंगे तो सब में पैसा देना पड़ेगा। यहां पे बात हो गई इक्वल। दूर दराज आने का डर। आपको अभी तक जाने का डर था, अब उनको आने का डर लगेगा कि हमको भी अब 2000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाना है। यहां पे भी बात हो जाएगी इक्वल। यानी कुल मिलाकर के जितने डर के तहत आप हो, इन्हीं सारे डर के तहत आपको अब उन लोगों को लाना है। जैसे ही वो लोग इन सारे डरों के तहत आ जाएंगे, इसकी ग्रेविटी में आ जाएंगे, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक, डायरेक्ट और डायरेक्टली तो ऑब्वियसली ये नहीं कहेंगे कि हमें डर लग रहा है, लेकिन ये कहेंगे कि चलो समझौता कर लेते हैं आप पे एहसान दिखाते हुए।
लेकिन ठीक है, आप समझ जाओ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले आज तक तो किया नहीं, अब क्यों समझौते पे आ रहे हैं। पहले आज तक तो लाखों करोड़ों की डिमांड होती थी, अब क्यों 10-5 लाख रुपए में मान रहे हैं। तो आप समझ जाओ कि अंदर से खत्म हो रहे हैं वो लोग। तो अभी क्या है कि सारी चीजें सेट हो जाएंगी, मुकदमे भी वापस हो जाएंगे, म्यूचुअल डाइवोर्स भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जितना भी रायता फैलाया है झूठ का वो सारा सिमट जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन लोगों को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि जितने डर के तहत आप काम कर रहे हो उसी डर के तहत एक एक डर की इक्वालिटी पहले मेंटेन करो, उसके बाद आप देखो कि चीजें कैसे सॉल्व होती हैं। क्योंकि इस झूठ को समेटने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। इनके द्वारा किए गए कृत्यों के लिए जब आप इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे तो ऑटोमेटिक इनका दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक इनके समझ में आ जाएगा कि लीगल राइट सबके हैं, ऑटोमेटिक इनके समझ में आ जाएगा कि लॉ का मिसयूज करने का परिणाम क्या होता है। उसके बाद आपको सारी राहतें मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।